गुजरात में आज भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण है। बिल्कुल, आपको बता दें भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की गांधीनगर में भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज गांधीनगर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल का ये लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाएंगे। जुलाई 1962 अहमदाबाद के शिलाज गांव में भूपेंद्र भाई पटेल का जन्म हुआ। वैसे उनका पूरा नाम भूपेंद्र रजनीकांत भाई पटेल है, लेकिन उन्हें चाहने वाले दादा भी कहकर पुकारते हैं, जो उनके बेहद करीबी है। कहा जाता है कि उन्हें ये सुनकर अच्छा लगता है, वो भावुक भी होते हैं क्योंकि इससे वो जनता के और करीब खुद को महसूस करते हैं। कोई राजनीतिक बहुत बड़ा पीछे बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी जब भूपेंद्र भाई को विजय रूपाणी से सत्ता लेकर कमान सौंपी गई तो हर कोई भौचक्का रह गया, हैरान रह गया। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र और भूपेंद्र की जोड़ी ने कमाल कर दिया, 156 सीटों पर रिकॉर्ड जीत हासिल की है, उसके बाद दोबारा से सीएम पद की शपथ लेते ठीक दोपहर 2 बजे नजर आ जाएंगे और 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी होनी है। लेकिन मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, दिनेश नागर, पीछे की ये तस्वीरें, ये सीटें भरी हुई हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से, बीजेपी समर्थकों से, जो बेहद जोश के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, पिछली बार भी 12 सितंबर 2021 सोमवार के दिन ही भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ने शपथ ली थी और अभी भी भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर की ये तारीख चुनी है। सोमवार का ही आज का ये दिन है। हालांकि ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि वो पहली बार विधायक बने और फिर सीधे मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री बनने से पहले आपको बता दें कि पहले भूपेंद्र पटेल कभी मंत्री नहीं बने, वो पहले विधायक बने और फिर सीधे मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए। गुजरात राज्य के जो 33 जिले जिनका समीकरण लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये सीटें जो कुछ खाली नजर आ रही हैं, बस करीब आधे पौन घंटे में भर जाएंगी, क्योंकि लगातार आने वालों का सिलसिला जारी है। पासेस खास तौर पर जारी किए गए हैं ताकि पूरी तरह से शांति व्यवस्था इस बीच कायम की जा सके। एक अलग ही जोश जब आप इन कार्यकर्ताओं के पास में जाते हैं तो दिखाई देता है। मैं भी इन कार्यकर्ताओं से आगे बातचीत जरूर करूंगी, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि नरेंद्र और भूपेंद्र की जोड़ी ने यहां पर कमाल कर दिया, वो कर दिखाया जो कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार प्रसार में बहुत तेजी से जुटे हुए थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे, और मानो उनकी जुबान पर सरस्वती थी, ठीक वैसा ही हुआ। वो रिकॉर्ड टूटा जो बीजेपी ने न सिर्फ अपना तोड़ा, बल्कि 1985 में जो कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी, उसका रिकॉर्ड भी यहां पर टूट गया। और जब पहली बार विधानसभा चुनाव 1960 में हुए थे, तब 132 में से 115 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। देखिए, सिलसिला ये चलता रहा और कांग्रेस जिस तरह से सिमटी, बीजेपी उसी तरह से अपने कमल को खिलाती गई और ये दायरा यहां पर बढ़ता चला गया। मेरे पीछे की तस्वीरों के साथ में मेरे सहयोगी जनक दवे के पास भी रुख करूंगी। जनक, अब कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, स्थानीय लोगों के आने का सिलसिला यहां बहुत तेजी से शुरू हो गया है। 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह की वो भव्य तस्वीर भी नजर आएगी। आज की ये तस्वीर किस तरह से शून्य से शिखर की तरफ संकेत करती हुई नजर आएगी? देखिए, हमें देखना होगा, क्योंकि पीएम खुद उस मंच पर मौजूद होंगे और साथ ही में यहाँ पर चूंकि जद्दोजहद काफ़ी हुई। अगर आप पहले 2017 में जब 99 सीटें आई थी, उसके बाद की जो फैक्टर्स रहे थे वो इतने हावी रहे कि पुरानी सरकार को एक साथ घर पर बिठा दिया गया, सब नए चेहरों को लाया गया। और उसके बाद का बदलाव देखिए कि 156 तक पहुँचा पीएम मोदी का चेहरा, और उसके बाद जो रणनीति जो मैदान में उतारी गई और उसका असर इस तरीके का रहा कि 156 सीटें जीत कर एक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए? वेरावल से। आपके यहाँ से तो कोई मंत्री बना नहीं? मंत्री नहीं बना, पर एमएलए तो है ना। एमएलए है, तो उससे भी खुश हैं आप? जो भी खुश है, खुश, बहुत खुश है। क्या कहेंगे इस बार 156 जितने सीटें आपके यहाँ? सोमनाथ में हालांकि सीट नहीं है आपके यहाँ। हालांकि नहीं है, वहाँ मुस्लिम और एक कॉमेडी की ज्यादा बस्ती थी, वो सब ज्ञाति कम्युनल बेस पर वोट दे दिया। बिल्कुल। आप भी कहाँ से आए? सोमनाथ से। सोमनाथ से ही आए। हाँ। तो सारे सोमनाथ से आए, कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ से मंत्री नहीं बना कोई, लेकिन जीत पर वो काफ़ी खुश है, चूंकि 156 जितनी सीटें आई है। और इस बार का जो मंत्रिमंडल जिस तरीके का बनाया गया, उसमें कई जो ज़िले हैं वो छूटे हैं ज़रूर, लेकिन अब नए प्रयोग होंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, चूँकि 156 का जब कंफर्ट मेजोरिटी आपके पास होती है तो ये ज़रूर नहीं कि आप किसी कास्ट के दबाव में आकर उनको मंत्री बनाएं या कुछ करें। ऐसे में
आज जो मंत्रिमंडल आपको दिख रहा है 16 लोगों का, 17 लोगों का, यहाँ पर अगर इसे एक संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से शपथ ग्रहण समारोह को देखा जाएगा तो ये सामान्य शपथ ग्रहण समारोह दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसके पीछे गुजरात की पूरी सियासत और बीजेपी के उस सफर को देखेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी के सफर को देखेंगे, जिस तरह से अब ये पूरा 7वीं बार शपथ ग्रहण समारोह की जो तस्वीर बीजेपी की तरफ से नजर आएगी वो ये बताएगी कि इस सफर के दौरान कौन कौन सी वो चुनौतियां सामने आई, किस तरह से बीजेपी ने अपने उन 4 हिस्सों यानी कि उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र एवं कच्छ में किस तरह से वो जनता के बीच में गई, वो तमाम चुनावी रैलियां यहां पर की गई। ना सिर्फ जनसभा, रोड शो, बल्कि जनता को जानने की कोशिश और जनता के बीच जाकर जनप्रतिनिधि, एक सेवक के तौर पर खुद को स्थापित करना, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी समझा, ये बीजेपी के दिग्गजों ने भी समझा, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समझा। तमाम तरह के रिएक्शन यहां पर सामने आ रहे हैं। एक रिएक्शन आपके सामने यहां पर रखेंगे। अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सीएम भूपेंद्र पटेल को बधाई दी है, उनकी पूरी टीम को यहां पर बधाई दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए आप भी। गुजरात राज्य में आज 7वीं बार निरंतर हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जो हमारे इनकम्बेंट सीएम हैं भूपेंद्र पटेल जी, वो दूसरी बार कंसेक्यूटिवली शपथ लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें और उनके नए साथी जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उन्हें बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। 182 में से 156 सीटें हासिल हुई हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन। तो 2012 में 115, 2017 में 99 यानी कि 2.5 का आंकड़ा भी ना छूना और 2022 में सीधे 156 का ये सबसे बड़ा आंकड़ा, रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा आखिरकार बीजेपी ने छू लिया। इसके लिए जी तोड़ मेहनत यहाँ पर की, एक लंबा सफर यहाँ पर तय किया। तमाम तरह के रिएक्शंस इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। हार्दिक पटेल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आप सुने। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। ये हमारे लिए खुशी का दिन तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी हम लोगों को मिली है, जिस जिम्मेवारी पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक मजबूती से काम करेगा। और नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो कहा है कि आने वाले 15, 10, 5 साल का जो फ्यूचर गुजरात और मजबूती से तय होना है, बस उस पर काम किया जाएगा। तो गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान 30 से ज्यादा रैलियां की तो विपक्ष उन पर जमकर निशाना साध रही थी। वो कह रही थी कि पीएम मोदी सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता इससे अब दोबारा से बीजेपी का साथ नहीं देगी। लेकिन आपको आंकड़ा यहां पर बता देती हूं, 30 से ज्यादा रैलियां पीएम मोदी के जरिए की गई, जिनमें से 83 यानी कि 14 जिलों की 83 सीटों पर 71 सीटों पर बीजेपी काबिज हो गई। आप समझिए, जब पीएम नरेंद्र मोदी बड़े बड़े रोड शो करते हैं, जनसभा करते हैं, संबोधित करते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो सीधा गुजरात की जनता से कनेक्ट हो जाते हैं।